हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में आपको लेकर के। तो डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, उसे भी चाहें तो आप जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे वीडियो आती है दिन में 2 बजे, जो आती है वो उसमें बहुत डिफरेंट टॉपिक होते हैं। तो जाकर के देख लीजिए, हो सकता है आपको वहाँ पे कुछ डिफरेंट मिले। अभी फ़िलहाल मैंने चक्रा सीरीज जो है वो स्टार्ट किया है, तो उसमें मैंने सबसे पहले बेस चक्र या मूलाधार चक्र डाला है। आप जाकर के वहाँ पे देखो और उसको फॉलो करो, और उसमें सारी चीज़ें जो भी उसमें दिए बताए हैं उन चीज़ों को फॉलो करो, ताकि आपका चक्रा बैलेंस हो। ठीक है, आपको पता चल सके पहले तो कि चक्रा आपका बैलेंस है कि इम्बैलेंस है। ठीक है, सब कुछ वहाँ पे डिटेल दिया है मैंने। तो अभी वहाँ पे फिर आगे भी और वीडियोस भी डालेंगे। ठीक है, प्लीज़। वहाँ पर सुबह भी एक रीडिंग आती है जिसमें हम आपका और आपके पर्सन का मूड देखते हैं, उनका दिन कैसा जाएगा और डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है वो भी देखते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं रीडिंग। तो स्टार्ट करो, डीप ब्रीथ लो, अपने डिवाइन से प्रे करो कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हो उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यूनियन का टाइम है, ये यूनियन होना चाहिए। यूनियन डिवाइन चाहते हैं या आप दोनों चाहते हो? प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन। गिर गए, अरे बाप रे। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। पुश एंड पोल, धक्का मुक्की चल रही है, खींचतान चल रही है बेसिकली। ठीक है, खींचतान चल रही है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं या बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं आप लोगों की लाइफ में? प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। पास्ट लाइफ कनेक्शन है यहाँ पे, किसी एक को फील होता है या दोनों को फील होता है। चलिए अभी हम टैरो से देखेंगे। पास्ट लाइफ कनेक्शन, यूनियन, पुश एंड पुल एंड बिग हैप्पी चेंजेस। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फ्लर्ट चल रहा है, पिछले 3-4 दिनों से यही एनर्जी बार बार आ रही है। फ्लर्ट फ्लर्ट फ्लर्ट, मैंने शाम वाली रीडिंग करी थी उसमें भी यही है, अभी भी फिर फ्लर्ट है। मैंने दिन में ही रीडिंग की थी वो भी, तो फ्लर्ट का कार्ड बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है। मटेरियलिस्टिक अप्रोच है इस वक्त आपके पर्सन की। ठीक है, या आपकी होती तो खैर आप रीडिंग नहीं देख रहे होते, आपके पर्सन की ही है। मटेरियलिस्टिक अप्रोच है किसी की, इस वक्त फ्लर्ट किया जा रहा है। शाम की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि काफ़ी हद तक रीडिंग मैच कर गई है यहाँ पे। ठीक है, एनर्जी यहाँ के इन कार्ड से तो मैच कर गई है, बाकी अभी डिटेल देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के, मैं नए व्यूअर्स को बता दूं रीडिंग को 2 पार्ट्स में करते हैं। फर्स्ट हाफ में हम आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, और सेकेंड हाफ में हम देखते हैं कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है, करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। तो अगर आपको सिर्फ अपनी देखनी है तो आप स्किप करके वीडियो में वहाँ जा सकते हो, बट मैं कहूँगी कि आप पूरा ही देखिए, क्योंकि अगर यहाँ दोनों में डिफरेंस आता है तो उसका मतलब उनकी ज़िंदगी में कोई और भी है आपके अलावा। ठीक है, तो पूरी रीडिंग बिना स्किप किए ही देखो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, उनका नाम दोहराते रहो और फोकस रखो उन पर। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। ऑप्शंस देखे जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े फाइट्स बहुत हो रहे हैं, प्यार है किसी के साथ में बहुत तगड़ा वाला, कोई विश है इनकी जिसे पूरा करना चाहते हैं या हो गई है। अंदर इमोशनल, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनल है ये अंदर से काफ़ी।
ठीक है, बट अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं, या कोई क्वीन ऑफ कप्स इनके माइंड में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चल रहा है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्वीन ऑफ कप्स कोई हो सकता है, ठीक है, और या ये इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है यहाँ पे, ठीक है। जैमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, ठीक है। जैमिनी की एनर्जी है यहाँ पे। बाकी जैमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जी फिलहाल मिसिंग है, लेकिन अभी अंदर देखेंगे तो हो ही जाएगी, कहीं ना कहीं क्लैरिफायर में भी आ जाएगी। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्या कह रहा है? 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पर्सन के पास ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है। इन ऑप्शंस में वो देख रहे हैं, इन्हें कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करना है, ठीक है। इनका बैलेंस कहाँ किसके साथ में बैठ जाएगा, हो सकता है ये देख रहे हैं, या ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं अभी, यहाँ पे इनके पास ऑप्शन है बहुत सारे, ठीक है। इन ऑप्शंस में इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किसके साथ इन्हें आगे बढ़ना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। फाइट बैक की एनर्जी है। कई सारे लोगों के साथ हो सकता है इनका लड़ाई झगड़ा, फाइट्स भी चल रहा हो, कई जगह बैलेंस इनका बैठ नहीं पा रहा है, तो इस वजह से भी हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो। तो ये या इन ऑप्शंस को ढूंढने के चक्कर में इनका बैलेंस खराब हो गया है, किसी खास क्वीन ऑफ कप्स के साथ में हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी भी है, एक तरफ ऑप्शंस हैं, एक तरफ लवर्स की एनर्जी है, प्यार है, ठीक है, बीच में ऑब्स्टिकल है यहाँ पे। मैं रिपीट करूँगी कार्ड को। 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, कोई हो सकता है बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ये इनके घर में कोई मेंबर हो सकता है जो इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, जो इनके लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है, या फिर वो पर्सन ही हो सकता है जिसको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये क्वीन ऑफ कप्स हो सकती है जिसके लिए ये मतलब जिसको ये मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन वो इंसान बहुत ज़्यादा नाराज़ है, तो वो भी एक ऑब्स्टिकल हो सकता है बहुत बड़ा इनके लिए। फ़िलहाल इनकी अगर मैं बोलती हूँ लड़का या लड़की या ती बोलते हूँ, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। रीज़न हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। हम यहाँ पे जेंडर बेस्ड कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लड़का हैं लड़की हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप फेमिनाइन एनर्जी में है, और जिनके लिए देख रहे हैं वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, चाहे बेशक वो लड़की हो, ठीक है। तो यहाँ पे एंगर इश्यूज़ हैं, ऑब्स्टिकल हैं बहुत ज़्यादा। ऑब्स्टिकल ये है कि कोई गुस्सा है बहुत ज़्यादा, ये चीज़, और मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की। तो आपके पर्सन के माइंड में कोई तो है जो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। द लवर्स को क्लैरिफाई करिए। मैं सुगर कोटेड नहीं बोलती हूँ, ठीक है। अभी आपके लिए जो निकलेगा तब देख लेंगे, अभी फ़िलहाल हम जनरल वे में देख रहे हैं। द लवर्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, लवर्स को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में अपने फाइनेंसेस के आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है, अपने पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, या फिर कोई वेटिंग एनर्जी है, ठीक है। तो जब तक इनकी वेटिंग एनर्जी चल रही है तब तक क्या कर रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी में मज़े ढूंढ रहे हैं, तब तक ये अपने दोस्तों के साथ टाइम पास कर रहे होंगे, फ्लर्ट कर रहे हैं, और थोड़ा सा उन यादों को आने से, अपनी तरफ आने से रोक रहे हैं, थोड़ा सा उनसे भागने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। बाकी ये भी है कि इनके माइंड में ये है कि जब इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, या वो इंसान मान जाएगा, तो ये उस इंसान के लिए स्टैंड लेंगे ताकि इनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आए। लेकिन जब तक ये सिचुएशन इनकी नहीं आती, फाइनेंसेस नहीं आता, तब तक ये उस इंसान से थोड़ा सा भाग रहे हैं जिसके साथ ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, यहाँ पे कहीं या तो किसी के साथ में कोई मैरिज टूटती हुई नज़र आ रही है, अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या आप मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है यहाँ पे कहीं पे भी, तो यहाँ किसी से कोई शादी है जो टूटती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अपनी विश अगर पूरी करनी है तो शादी तोड़नी पड़ेगी, या फिर कंडीशन ये हो सकती है कि कहीं, जैसे मैंने बोला कि आपके पर्सन के पास मल्टीपल ऑप्शन है, तो एक जगह उन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ शादी, या तो शादीशुदा हैं आपके पर्सन, आपके साथ मैरिड हैं, किसी और के साथ मैरिड है, तो उन्हें ये लग रहा है कि वो शादी ख़त्म करनी पड़ेगी, तब इनकी विश पूरी होगी, और ये अपना स्टेबल ऑफर किसी को कर पाएंगे, ठीक है, चाहे आपको करना हो चाहे किसी और को करना हो। या फिर कंडीशन ये हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पे इन्हें शादी पॉसिबल नज़र नहीं आ रही, कि नहीं हो सकती। जिस इंसान को जिसके लिए ये इमोशनल है, वहाँ शादी का सपना था, तो वो सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है,
और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें कोई दूसरा ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, जो कि शायद इनकी फैमिली चाहती है, जो भी चीज़ है, ठीक है। तो ये एस ऑफ पेंटिकल अगला ही कार्ड देखो हमारा, एक तरफ या फिर इनकी एक तरफ विशेज़ हो सकती हैं, बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं, ठीक है, कि एक तरफ किसी इंसान से मैरिज करनी है, बट उस इंसान से मैरिज करने में हो सकता है जिसके लिए बहुत इमोशनल है, इन्हें बहुत सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, बहुत सारी चीज़ों पे गिव अप करना पड़ेगा, इन्हें अपने कुछ सपनों को छोड़ना पड़ेगा जो इनके ड्रीम हो सकते हैं, जो कि इनका था कि सपोज है या तो इन्हें बहुत रिच बनना है, या बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली मतलब अच्छी जॉब पे जाना है, या फिर इनका मतलब बच्चे करने हैं। सामने वाले के साथ अगर मैरिज जिसके साथ ये इमोशनल हो सकता है, अगर वहाँ पे उनके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगा ये पॉइंट। जिन लोगों के केस में ये है कि आपके साथ कोई ना कोई इशू है, या तो आपकी एज ज़्यादा है, आप बच्चे नहीं करना चाहते, या आपका एक पास्ट है जिसकी वजह से आपसे मैरिज नहीं, या आप ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हो तो आपके साथ मैरिज हो नहीं सकती, या आपके पास ऑलरेडी बच्चे हैं, आप बच्चे करना नहीं चाहते। कुछ ना कुछ इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर ये आपके साथ में आते हैं, तो वो ये नहीं करना चाहते, ये अपनी सारी विशेज़ को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए इन्हें आप मतलब उस जो मैं अभी आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, जिसके साथ भी ये सोच रहे हैं उस इंसान के साथ इन्हें मैरिज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि ये मैरिज बहुत लास्ट नहीं करेगी, सफल नहीं रहेगी, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। इन्हें ऑफर करना है किसी को, 7 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। ये किसी के लिए खुद को कमिटेड फील करते हैं, ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड फील करते हैं, और उसी के लिए उसको उसके लिए ही स्टैंड लेना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनका है यहाँ पे कि ये जिस इंसान की इनकी दिली इच्छा यही है कि ये ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड फील करते हैं, और मानते हैं कि ये उसके हस्बैंड, या तो ये मतलब मैरिड है अगर तो ये जिसके साथ भी मैरिड है ये उस इंसान के लिए अपना कमिटेड एक वो फील करते हैं कि उसके लिए कमिटेड है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, तो उसके लिए स्टैंड, या फिर मैरिड नहीं है, लव रिलेशनशिप है, तो ये वहाँ पे स्टैंड लेना चाहते हैं, ये उस इंसान के साथ ऑलरेडी दिल से मानते हैं कि ये उसके पार्टनर है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी काफ़ी इमोशनल है ये इस वक्त, ठीक है, पर इनडिसाइसिव है ये, ठीक है। इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इन मल्टीपल ऑप्शन में एक तरफ हो सकता है कोई इंसान जो है जिससे ये प्यार करते हैं, इमोशंस हैं, वो इंसान इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इन्हें ये भी पता है, लॉयल है, कमिटेड है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो मतलब ऑफर में हो सकते हैं, ऑप्शन में हो सकते हैं, जहाँ से इनको फाइनेंशियल अबंडेंस ज़्यादा मिल रही है, पैसा इनको ज़्यादा मिल रहा है, तो ये इस वक्त इनका दिमाग जो है ना वो पैसे की तरफ ज़्यादा जा रहा है। यहाँ पे ये चीज़ है, द सन की एनर्जी है, ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसेस देख रहे हैं, एक तरफ किसी के इमोशंस हैं, ट्रू लव है किसी का, और एक तरफ पैसा है, ठीक है। हो सकता है इसमें क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कि इनके घर में कोई एक मेंबर, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, मदर या मदर फिगर हो सकते हैं, जो इनको प्रैक्टिकल अप्रोच दे रहे हैं कि तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, पैसे पे ध्यान देना चाहिए, या उस रिश्ते को कंसिडर करना चाहिए जहाँ से हमें डाउरी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, या लड़की लगी हुई है, लड़का लगा हुआ है, पैसा वहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बेटर मिलेंगी, मटेरियलिस्टिक चीज़ें वहाँ ज़्यादा बेटर मिलेंगी। तो आपके पर्सन को अभी फ़िलहाल वो माइंड सेट इनको दिया जा रहा है, वो ये कहीं ना कहीं उस माइंड सेट से चल भी रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसीलिए ये अभी चीज़ों को होल्ड बैक करके रख रहे हैं, कोई एक्शन आपकी तरफ मतलब उस इंसान की तरफ नहीं ले रहे हैं जिससे ये प्यार करते हैं, जिसके लिए ये इमोशनल है। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, थोड़े से पावर, ईगो, गुस्से में भी हैं, ठीक है। हो सकता है जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान खुद भी इनसे गुस्सा हो, क्योंकि एक कार्ड जो है ना कई सारी चीज़ों को दिखाता है। तो ये भी थोड़ा सा एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन, ये भी थोड़ा सा ईगो में आ रहे हैं, एटीट्यूड में आ रहे हैं यहाँ पे ये चीज़ है, और अभी ये डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, डिसीजन इनका नहीं बना है कि इन्हें किधर बढ़ना है। कभी तो इनके मन में आता है कि उस इंसान के लिए स्टैंड ले, कभी ये खुद ही उसको रोकने लग जाते हैं उसकी तरफ बढ़ने से, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है, मदर इशू डेफिनेटली है इनकी ज़िंदगी में, लोग हैं इनकी ज़िंदगी में जो जिस इंसान के साथ ये रहना चाहते हैं, जिससे ये प्यार करते हैं, जिस इंसान के साथ ये लवर्स का बॉन्ड शेयर करते हैं, ये उस इंसान के साथ इनकी फैमिली, स्पेशली इनकी मदर या इनके घर में और बाकी लोग इनके हो सकते हैं, दोस्त हों, फैमिली मेम्बर हो, जो कि नहीं चाहते हैं कि ये उधर बढ़े। तो इसमें से कुछ लोग तो सही है जो सही सलाह दे रहे हैं, बट कुछ लोग बहुत कनिंग हैं जो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, इसलिए इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। फिलहाल आपके पर्सन का मूड जो है ना वो बहुत ख़राब है, तो इसलिए ये इमोशनली मूव ऑन किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। ये चीज़ों में हीलिंग करना चाहते हैं, बेसिकली खुद की हीलिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी हो सकता है इनके घर में कोई बीमार हो, ये भी चीज़ है। तो ये पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, ठीक है। तो फ्लर्ट वगैरह भी कर रहे हैं, पैसे के बारे में सोच रहे हैं, फाइनेंशियल कहीं से फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है,
चाहे कैरियर मतलब जॉब कहीं लगने वाली हो या किसी के साथ बिजनेस वगैरह किया है तो कहीं से कुछ पैसा आने वाला है, उसका वेट कर रहे हैं ये। जस्टिस की एनर्जी लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन यहाँ पे। ये न्याय करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, किस्मत के पहिए के घूमने का वेट कर रहे हैं, म्यूचुअल लव की उम्मीद कर रहे हैं। ये जिस इंसान से प्यार करते हैं वो इंसान भी उन्हें इतना ही प्यार करे, ऐसा ये चाह रहे हैं, ठीक है। उसी को लेकर के इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लो है इस वक्त, और ये स्लीपलेस नाइट है। हो सकता है रात में इन्हें नींद भी नहीं आती है, और ये बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है। सिर में दर्द इनको हो सकता है रहता हो, रात रात भर जागते हों, कई बार रात में जाग के हो सकता है रोते भी हों। प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। कोई क्वीन ऑफ वेंट्स इनके माइंड में हो सकता है। फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है किसी के लिए, ये भी चीज़ है। सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। चैरियट कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन, और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इनको क्लैरिटी नहीं है फिलहाल अभी, ठीक है। विश कर रहे हैं, पावर में आना चाहते हैं। अभी इनके पास ना तो शायद इनके पास अभी इनकी स्थिति भी इस तरीके की नहीं है कि ये आगे कुछ कर सकें, क्योंकि ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दूसरों के सिखाए अनुसार अभी चल रहे हैं यहाँ पे, और ये अपने आप से डिसीजन बनाने के मूड में अभी मतलब इनकी स्थिति ही नहीं है उस तरीके की, अभी इस लायक है ही नहीं। या तो ये मेच्योर है, इनका करियर सेट नहीं है, या ये एज कम हो सकती है, तो इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे चीज़ों को किया जाए, इनको पता ही नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आपको लेकर के ये है कि इन्होंने आपको खो दिया है। प्लीज़ डिवाइन थोड़ा सा होल्ड रखिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आप ही हो इनके माइंड में, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में। ये रिग्रेट है, स्लीपलेस नाइट है, बेचैनी है इनको बहुत ज़्यादा। आपके साथ इन्हें शादी होती नज़र नहीं आ रही, पॉसिबल नहीं नज़र आता। हालांकि आप इन्हें परफेक्ट लगते हो, आप एकदम वाइफ मटेरियल इनको लगते हो सकता है इन्होंने हिडन वे में आपसे मैरिज भी किया हो, बट आपको लेकर के इन्हें चीज़ें ये कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एक तरफ आपको मानते हैं कि आप बहुत ही लॉयल, कमिटेड, फेथफुल और बहुत मदरली केयर, नर्चरिंग इंसान रहे हो बहुत ज़्यादा। इन्होंने आपने इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली हर तरीके से इनको सपोर्ट किया है। तो ये आपको मानते हैं कि आप एक परफेक्ट पार्टनर हो सकता है हिडन सीक्रेट मैरिज आप लोगों ने कर भी रखा हो, या ऑलरेडी आप मैरिड हो सकते हो, जहाँ पे आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो वहाँ पे ये आपकी एनर्जी हो सकती है। बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैरिड हो तो मैरिज टूटती हुई नज़र आ रही है, और अगर मैरिड नहीं हो तो आपके साथ मैरिज पॉसिबल नज़र नहीं आ रही। इनको नहीं लगता कि मैरिज हम लोगों की पहले तो हो ही नहीं पाएगी, और अगर हो भी गई तो चल नहीं पाएगी। यहाँ पे एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, ताकत चाहिए इन्हें बहुत ज़्यादा। द सन की एनर्जी है, ये अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली सब कुछ चाहते हैं। तो कई सारे लोगों के पर्सन को यहाँ पे हिम्मत चाहिए आपसे आगे बढ़ने की, ये ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते अपनी ज़िंदगी में। इन्हें फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो मैरिज या तो मैरिज है तो भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, बहुत सब कुछ चीज़ें फुलफिलिंग नहीं है, और अगर मैरिज नहीं किया है, आप लोग मैरिज करने वाले हैं, तो भी वहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ रिश्ता बहुत लंबा नहीं चल पाएगा। मैरिज होगी, लास्ट नहीं करेगी, बहुत सक्सेसफुल नहीं रहेगी, इनको ऐसा लगता है, या हो ही नहीं पाएगी, इतने ऑब्स्टिकल्स आएंगे। हालांकि ये आपको परफेक्ट मांगते हैं, पर फिर भी चीज़ें कुछ ऐसी हो सकती हैं। तो इनको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि आप बहुत ही लॉयल और कमिटेड इंसान रहे हो, तो आपके अंदर ऐसा कोई कमी है ही नहीं जो ये आपको बता के ये जा पाए कि तुम में ये कमी है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। बट इनको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए अपनी ज़िंदगी में 10 सन लाने के लिए, क्योंकि ये आपके साथ अगर बढ़ना चाहते हैं तो भी इन्हें बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, और अगर आपको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं तो भी इनको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। इस तरीके की एनर्जी इनको। स्लीपलेस नाइट है, इनको बेचैनी है बहुत ज़्यादा, इनको मतलब बिल्कुल भी ये क्या कहना चाहिए, इनको नींद नहीं आ रही है, ये रो रहे हैं रात में उठ करके, बहुत स्लीपलेस नाइट है। सिर में हो सकता है इनके दर्द रहता हो, बहुत रिग्रेट है इन्हें, ठीक है। रिग्रेट है इन्हें कि आप इतने अच्छे लॉयल इंसान थे, फिर भी ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे, कुछ आपके लिए कर नहीं पा रहे, इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि आपके लिए स्टैंड ले पाएँ। और ये अपनी ज़िंदगी में 10 सन चाहते हैं, ठीक है। 10 सन हालांकि ये आपके साथ भी चाहते हैं, लेकिन आपके साथ पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा। तो हो सकता है फैमिली की तरफ से कुछ लोगों के लिए हो, जहाँ पे एक हैप्पी अबंडेंट मैरिज दिखाई जा रही है। एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ से इन्हें डाउरी भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, और साथ में इनका मतलब मैरिज भी हो रही है। तो सब कुछ वहाँ पे बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग, अपीलिंग है। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हालांकि ये मैनिफेस्ट ये भी कर रहे हैं कि आप ही के साथ चीज़ें ठीक हो जाएं।
पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपको कोई छोटा मोटा सा गेस्चर देना चाहते हैं, छोटा मोटा सा कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, कह सकते हो कि कंपेंसेशन करना चाहते हैं, कंपेंसेशन देना चाहते हैं। डेथ की एनर्जी है, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग कुछ लोगों के लिए, जो अगर पास्ट में अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो तो वहाँ तो आप लोगों का यूनियन का टाइम है, आपके पर्सन वापस आपके पास आना चाहते हैं, इसीलिए इनको ये स्ट्रेंथ चाहिए कि अब आपसे किस मुंह से आकर के बात करेंगे, अच्छी बातें किस तरीके से करेंगे, क्योंकि पास्ट में तो ये आपसे शादी तोड़ के गए थे या शादी का सपना तोड़ के गए थे आपका, तो अब इन्हें वापस अगर आना है तो ये किस मुंह से आएंगे आपके पास। तो ये कोई ना कोई सोच रहे हैं कि बहुत साम दाम दंड भेद ट्रिकी बन रहे हैं, कुछ ना कुछ बहाने से आएंगे, कुछ या तो आपको देंगे या कुछ भी ऐसे करके, तो ये इनके माइंड में चल रहा है। जिनको यूनियन करनी है, जो ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए, नो कॉन्टैक्ट में है, लेकिन जो लोग कॉन्टैक्ट में हो उनके लिए एक ट्रिगर हो सकता है कि यहाँ पे आपके पर्सन आपको ये कहने का मन बना रहे हैं कि वो अब आपके साथ आगे नहीं चल सकते, वो अपनी फैमिली की मर्जी से कहीं और आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे कहें या ना कहें पर ये उनके मन में ज़रूर है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, चीज़ों को एक जगह से ख़त्म करके दूसरी जगह नई बिगिनिंग। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, ये मूव ऑन की एनर्जी है। 6 ऑफ सॉर्ड्स की, ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कलेश नहीं चाहते, अब टेंशन नहीं चाहते किसी तरीके की, ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो ये आगे बढ़ना चाहते हैं। द हर्मिट के कुछ लोगों के पर्सन ये भी कह सकते हैं कि चलो अच्छा हम लोग कहीं बाहर घूम के चले जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं हम तुम, और सारी प्रॉब्लम से दूर चले जाते हैं, इस तरीके का भी आइट बना सकते हैं। द हर्मिट की एनर्जी है, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा आइसोलेट होकर के सोच रहे हैं। ठीक है, अगर कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए तो इन्हें रिग्रेट भी हो रहा है, दुख भी है इन्हें इस बात का कि इन्होंने गलत किया है, और अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसके बारे में सोच रहे हैं, गलती किसकी है इन सब चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं, जजमेंट न्याय करना चाहते हैं ये। ठीक है, कर्मा चाहते हैं ये किसी तरीके का, या तो कर्मा चाहते हैं या फिर न्याय चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली कंडीशन में हो सकते हैं। ठीक है, और इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया है, इनको धोखा दिया है, इनको दिल तोड़ दिया है। हो सकता है आप पे शक कर रहे हैं कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, हो सकता है ये अपने कैरियर बनाने के लिए आपको अकेला छोड़ के गए थे, तो उन्हें इस बात का भी रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा दुख है कि उन्होंने गलत किया। ठीक है, आपके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, एटलीस्ट उन्हें आपको बताना चाहिए था। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ने सिर्फ आपसे दूरी कैरियर को बनाने के लिए की हो और आपसे सिर्फ झूठ बोल दिया हो कि कोई थर्ड पार्टी और है, जबकि इनकी ज़िंदगी में शायद कोई थर्ड पार्टी और ना हो, बहुत कम लोगों के लिए होगा, बट एनर्जी क्योंकि पिक हुई तो हमने बता दिया। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, अपनी ज़िंदगी में पहले सुकून चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, फाइनेंसेस अपना ठीक करना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, उसके बाद ये आपके लिए इनकी मिसिंग एनर्जी है कि आपको मिस कर रहे हैं। तो प्राइम फोकस थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, प्राइम फोकस इनका अपनी स्टेबिलिटी पे है, अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसेस, अपनी ज़िंदगी में 9 ऑफ पेंटिकल 10 ऑफ पेंटिकल का है, बट आपको मिस भी कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, आप लोगों के बीच में फाइट्स हुए होंगे जिसमें कि शायद आपने क्विट कर दिया, आप अलग निकल गए, बट ये तलवार लेके अभी भी खड़े हैं और आपको देख रहे हैं जाता हुआ। ठीक है, द टावर की एनर्जी है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों के बीच में सब कुछ खत्म हो गया है, बट ये इस टावर को ख़त्म करना चाहते हैं। जो भी आप लोगों के बीच में टावर मूवमेंट आया हुआ है, लड़ाई झगड़ा होकर के आप लोगों ने अगर ब्रेकअप कर लिया था, अलग हो रह रहे हो, तो अब आपके पर्सन आपके पास वापस लौटना चाहते हैं, ये सीरियस सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, हैंग आउट करना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की हो सकती है, बट इसके लिए ये आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, रिश्ते पे से पहले ये अपने करियर पे काम करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, कुछ फ्रूटफुल कुछ नया करना चाहते हैं, बिकॉज ये आपको भूल नहीं सकते। ठीक है, इन्होंने हो सकता है पास्ट में ऐसा इनको कन्फ्यूज़न रहा होगा, ऐसे चीज़ इनके मन में आई होगी कि ये शायद जो है ये आपको भूल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन हो सकता है इनका फ्लर्टी नेचर रहता हो, तो इनको ये मल्टीपल रिलेशंस में रहते हैं और किसी भी रिश्ते में अंदर आ जाते हैं, किसी भी रिश्ते से कभी भी बैकआउट कर जाते हैं, तो ये इनका रहा होगा। तो लेकिन आपके केस में आके उलझ गई है, आपके केस में ये चीज़ इनको वर्क नहीं करी है। बाकी तो सब बता दिया, देख लेते हैं किसी के लिए कोई खास मैसेज हो तो। 2 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 2 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी में क्यों आया। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन फिलहाल वेट कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने इमोशनली दूरी बनाई हुई है, कहीं ना कहीं ये आपके आने का वेट कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप इमोशनली क्लोज अप हो गए हो, अपने करियर पे अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप इनके ऊपर कतई ध्यान नहीं दे रहे हो, आप इनके लिए बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हो और आपने इनसे इमोशनल एक दूरी बना ली हो। शायद अब आपके अंदर इमोशंस रहे भी नहीं है, आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, अपने काम पे ध्यान देते हो, जिम्मेदारी निभाते हो, बट इमोशंस शो नहीं करते हो। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, इस वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि या तो शादी करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा
या शायद हमारी शादी अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगी क्योंकि हमारे बीच के इमोशंस ख़त्म हो गए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, आप ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको ऐसे भी मान रहे हैं कि आप भी अब बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत अब आप नहीं इनको प्यार देना चाहते हो। ठीक है, अब आपके अंदर वो प्यार वाली ये इस चीज़ की, हालांकि ये ओवर थिंकिंग कर करके आप इस चीज़ को कर रहे हैं और इन्हें आपके लिए भी यही लगता है कि आप भी एक ओवर थिंकिंग करते हो। ओवर थिंकिंग कर करके तुमने प्यार जो है ना, जो एक डेस्टाइन लव था ना, उसको ख़त्म कर लिया है और अब आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, मनी माइंडेड हो गए हो, सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहे हो। इस तरीके की इनकी एनर्जी यहाँ पे आपको लेकर के भी है, लेकिन आपको भी ऐसे देख रहे हैं कि शायद इनकी या तो इनकी तरफ से डिले हुए, तो आपने प्यार जो है ये बहुत ज़्यादा सोचते रहे, इन्होंने बताया नहीं, तो इस वजह से अब आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए हो। अब आप अपनी करियर, अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, प्यार वार के बारे में अब आप ज़्यादा नहीं सोचते हो। ठीक है, ये सोचते हैं बट आप नहीं सोचते हो अपना। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए। स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या कहना चाहता है? सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, नाइन ऑफ वेंड्स की एनर्जी। आपके पर्सन ने पास्ट में आपको धोखा दिया है, आपको किसी और के लिए छोड़ा है, इसी वजह से ये आपको लेकर के डर रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब किस मुंह से जाऊँ, किस मुंह से जाके क्या ही बोलूँ मैं, जाकर के इतने डिवोटेड, इतने लॉयल, कमिटेड इंसान के साथ मैंने इतना गंदा बर्ताव किया है, उसको चीट किया है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि आके आपको सॉरी बोलेंगे। ये अभी भी फाइट बैक के मूड में है और इनको स्ट्रेंथ ये भी चाहिए क्योंकि इनको मालूम है जब भी आपके पास आएंगे तो आप इनसे क्रॉस क्वेश्चन करने वाले हो, सवाल पूछने वाले हो, जिन सवालों के जवाब इनके पास नहीं है। आप चीटिंग के रिगार्डिंग इनसे सवाल जरूर पूछोगे, जो जवाब ये दे नहीं सकते आपको, इनके पास है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये खुद भी डिफेंसिव मोड में आ जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ है, द सन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द सन को क्लैरिफाई करिए। द सन यहाँ पे क्या कह रहा है? फाइव ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें ऐसा लगता है कि अब आपके साथ ना हैप्पी फैमिली बन नहीं पाएगी। ठीक है, अब आप कभी भी हमारे बीच में ना बहुत अच्छी वाली जो वाइब्स होती है, बहुत एकदम खुश हम एक दूसरे के साथ में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि पास्ट में जो कुछ भी चीटिंग हुई है ना, वो चीटिंग आपने अपने माइंड में रखी हुई है और वो बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है आप लोगों के बीच में, जो पास्ट में इन्होंने चीटिंग किया था। ठीक है, नाइन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, नाइन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। नाइन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्या कह रहा है? ये जीतना चाहते हैं। ठीक है, आपको अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, आपको इस स्लीपलेस नाइट से निकालना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं। ठीक है, खुद भी बाहर आना चाहते हैं। ये अपना प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, आपसे क्लैरिटी चाहते हैं बेसिकली कि अब आप इन्हें प्यार करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि इनको क्लैरिटी नहीं है और ये सब कुछ ट्राई कर भी रहे हैं जिससे कि आपका प्यार वापस जीत सकें। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। ये सारी चीज़ें तो हम बता ही चुके थे आपको। चलिए अब हम देखते हैं इस डेक से। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। डिस्पेयर की एनर्जी है, कोर्टशिप की एनर्जी। अभी आपके पर्सन के पास 32 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी आपके पर्सन के पास जो है ना, वो जॉब वगैरह नहीं है, इनके पास किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं है, ये फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं है। हो सकता है इनको फीवर आ रहा हो, ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं, लेफ्ट इन कोल्ड फील कर रहे हैं, इनके पास किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये आपको कोई कमिटमेंट इसीलिए नहीं देना चाहते क्योंकि इन्हें नहीं लगता कि आपके प्यार की जिम्मेदारी उठा पाएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं और जॉबलेस भी हैं, अब इनके पास जॉब नहीं है। ठीक है, या फाइनेंसेस है भी तो फाइनेंसेस अच्छा नहीं चल रहा है, यहाँ पे ये चीज़ है, मतलब ऑलमोस्ट जॉबलेस टाइप की फीलिंग इनके पास है। कोर्टशिप की एनर्जी है, ये आपसे फ़िलहाल प्यार मतलब ये प्यार करते हैं आपसे, इसीलिए ये आपसे दूरी नहीं बना पा रहे। ठीक है, आपको भूल नहीं पा रहे। अगर ये प्यार नहीं करते होते तो ईजिली आगे बढ़ जाते, इतनी कश्मकश में ये पड़ते नहीं, लेकिन क्योंकि कश्मकश में हैं ये आपके साथ रहना चाहते हैं, बट इनको अभी पता नहीं है कि आपको कमिटमेंट दे पाएंगे कभी कि नहीं दे पाएंगे, या क्या कुछ होगा, इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो फिलहाल ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, परेशान है, लेकिन ये आपके साथ एक कोर्टशिप चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बिना किसी कमिटमेंट की डिमांड किए हुए मेरे साथ बने रहो, एक दोस्त बन के बने रहो, साथ में मिलके कोई बिजनेस कर लेते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर जस्ट एक दोस्त बन के बने रहो, एक मोरल सपोर्ट एक दूसरे को देते रहो
बाकी हम मैरिज वैरिज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इसका ना तो मेरे से कमिटमेंट मांगो और ना ही मैं तुमसे कमिटमेंट दे रहा हूँ या दे रही हूँ, ठीक है। कमिटमेंट नहीं दे सकते अभी फ़िलहाल, ये कंडीशन है, बट साथ रहना चाहते हैं ये आपके। तो आपसे एक दोस्ती चाहते हैं कि आप इन्हें मौका दें, दोस्त बनाए रखें इनको अपनी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू। यस, दिख गया उनका कि वो आपके बगैर खुश नहीं है, ठीक है। वो आपके साथ ही कहीं पे जाना चाहते हैं, बट वहाँ पे जाने लायक अभी इनकी कंडीशन नहीं है। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, ये आपके बगैर खुश नहीं है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अभी मैं कुछ मुश्किलों में फंसा हूँ, भरोसा रखो सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। इसीलिए आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, अभी आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते, ये आपसे सिर्फ एक दोस्ती रखना चाहते हैं और अभी गो विद द फ्लो की एनर्जी है खाली, ठीक है। ये क्योंकि आपको भूल नहीं सकते इसलिए ये आपके बगैर तो नहीं रह सकते, तो ये आपसे चाहते हैं कि एक दोस्त बन के मेरी ज़िंदगी में बने रहो खाली, ठीक है। क्योंकि अभी इनको नहीं पता है कि ये आपको कमिटमेंट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। अभी राइट नाउ तो नहीं दे पा रहे हैं, भविष्य में भी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे इनको भी कुछ पता नहीं है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई डोंट लाइक यू, ये कह रहे हैं कि आई डोंट लाइक यू। क्यों भाई, क्यों नहीं लाइक करते। हाँ, इसलिए नहीं करते क्योंकि आप ये कह रहे हैं तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। इनको ऐसा लगता है कि आप हो सकता है इनको ब्लेम करते हो किसी चीज़ के लिए, जो भी करते हो तो इनको या बोल देते होगे कि तुम फ्लर्ट बहुत करते हो, तुम सब जगह ट्राई करते हो या कुछ भी जो भी आप बोलते हो, वो आपके पर्सन को अच्छा नहीं लगता। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उन्हें समझते नहीं, ठीक है। आप उनको समझते नहीं हो, इसलिए ये कह रहे हैं कि आई डोंट लाइक यू। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, ठीक है। ये आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, जहाँ ब्रेकअप सिचुएशन आप ऑलरेडी फेस कर रहे हो, वहाँ पे आपके पर्सन उस ब्रेकअप सिचुएशन में टावर लाना चाहते हैं और ये आपको वापस से रीच आउट करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग यूनियन में हैं तो वहाँ आपको ट्रिगर मिलने के थोड़े से चांसेस रह सकते हैं, थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे मटेरियलिस्टिक अप्रोच है ना, इसलिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई हेट यू, आई हेट यू, आई डोंट लाइक यू, कैन यू। ये भी कह रहे हैं कि यू आर राइट, आप सही थे। अगर आपने पास्ट में इन्हें कभी ये कुछ बताया था किसी के बारे में तो अभी ये मान रहे हैं उस बात को कि हाँ तुम सही थे, ठीक है। आई हेट यू को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को आई हेट यू क्यों बोल रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन आई हेट यू क्यों बोल रहे हैं व्यूअर्स को। फाइनल शफल बाबा जी, व्यूअर्स को आई हेट यू क्यों बोल रहे हैं। द सन की एनर्जी है, द चैरिट की एनर्जी है। ये एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पीनेस चाहते हैं, बट शायद अब आप इनकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते हो, आप इनको रोक रहे हो अपनी तरफ आने से। इस वजह से ये गुस्से में चीज़ों को मतलब इस तरह से कर रहे हैं। कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन। इनका यही है कि ये अपनी इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बट आप शायद पुरानी बातों को लेकर के बैठ जाते हो और आप चीज़ों में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो। इस वजह से ये आपसे कह रहे हैं आई हेट यू, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं एनिमल स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। दिस इज़ अ गुड टाइम टू गो ऑन ए न्यू एडवेंचर। हाँ, ये अच्छा समय है किसी नए एडवेंचर पे जाने के लिए, क्योंकि अभी शायद बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में ऐसी चल रही हैं जिन्हें आपके पर्सन खुद ही ठीक कर सकते हैं, आपके हाथ में कुछ है नहीं। तो अभी आपको ज़्यादा टेंशन लेने और उनका घड़ी घड़ी वेट करने और मोबाइल चेक करने से बेटर रहेगा कि ये बहुत अच्छा समय है कि आप किसी नए एडवेंचर पे जा सकते हो। तो ट्राई करो, ठीक है। कहीं घूम फिर के आओ, कहीं बहुत दिनों से सोच रहे थे कि गए नहीं हो तो वहाँ पे जा कर के घूम के आओ, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।